अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आप मुसलमान भाइयों के लिए जिस वीडियो का रिव्यू लेकर आया हूँ वो है मंगनी शादी में हैल रुकावटों को ख़त्म करना, या मंगनी के लिए आए हुए मेहमान जो एक बार देखने आते हैं, देख कर फिर वापस नहीं आते, उनको दोबारा वापस बुलाने, और एक बार आएँ बस जब आप ये अमल उन पर कर लें तो फिर वो रिश्ता कभी भी नहीं ठुकराएंगे और रिश्ते को वो लेने ज़रूर आएंगे। मंगनी शादी तोयशुदा निकाह अपने वक्त पर अंजाम पजीर होगा, और जो भी आएगा उस मंगनी को यानी रिश्ता देखने, चाहे लड़की का है चाहे लड़के का है, वो कभी जो है ना इनकार नहीं करेगा। ना ही वो लड़का इनकार कर सकेगा, ना ही उसके माँ बाप या साहिबे अरबाब व इख्तियार कभी भी इनकार नहीं करेंगे, वो रिश्ता लेकर ही जाएंगे। वो लड़के लड़कियां जिनकी उम्रें ज़्यादा हो रही हैं और वो मायूस हो चुके हैं वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जिनके कोई नौकर है और उसका मालिक बदमिजाज है, या किसी का नौकर बदमिजाज है, किसी का बच्चा बदमिजाज है, या कोई अफसर बदमिजाज है, या किसी जज के पास जाना है, तो इस तमाम के तरीके मैं आपको अलग-अलग बता दूँगा। ये हैं 7 लाचियाँ, ये गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7। 7 इसलिए कि अभी 2023 का जन्म हो रहा है, तो ये इस्तेमाल करेंगे 2023 में और 7 के हिस्से में। ये ख़ास तौर पर 2023 का टॉप का अमल है। फिर जो है ना 9 साल के बाद इसका प्रोसेस आता है, और आम सालों में भी जैसे ये 6 के हिस्से का साल है आप कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो 7 के हिस्से का साल है उसमें ये तीर बहदफ होते हैं, क्योंकि हर एक साल के अपने अपने वजीफ़े होते हैं। तो ये वजीफ़ा है, तो एक लाची पर आपने 16 बार दरूद पढ़ना है। 16 को हम 7 में कन्वर्ट कर देंगे, 6 जमा 1 7 हो जाएंगे। 16 पर दूसरी पर दरूद, फिर तीसरी पर, चौथी पर, पाँचवीं, छठवीं, छठी पर 16 बार दरूद पढ़ना है। दरूद के बाद आपने 7 बार सूरत इखलास पढ़नी है एक एक बार, और 7 बार सूरत फातिहा पढ़नी है। 7 बार सूरत फातिहा और 7 बार सूरत इखलास हर एक पर, और 11 बार ये अपना 16 बार एक पर दरूद पढ़ना है। हाँ, आपके लिए ऑप्शन भी है, 16 बार भी पढ़ सकते हैं और 11 बार भी, लेकिन 11 बार आप तब पढ़ेंगे जब इसे 2023 से पहले पढ़ें हों, या अपना 2023 के बाद पढ़ें हों। जब तक 7 का हिस्सा आएगा तो फिर 16 बार पढ़ना पड़ेगा। तो ये दम करके आखिर में 16 बार एक बार दरूद पढ़ दें। लो जी, अब आपका लाची का अमल तैयार। अब इसका तरीक़ाकार क्या है? अब इसका तरीका ये है कि अगर आपका बच्चा नाफरमा बज़दार है तो 1 लाची चाय में या दूध में डालकर उसे पिला दो। मंगनी वाले आए हैं, चाय बनाओ तो और जितनी लाचियाँ डालो 1 डाल दो या सारी डाल दो, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आपने जज के पास जाना है, ये एक मुंह में रखो और थोड़ी सी चबा लो ताकि इसकी खुशबू आपके नाक में आ जाए। जज के पास जाओ, वो आपको इंशाअल्लाह आपकी दरख्वास्त जो भी है मंजूर करेगा। ऐसे किसी अफसर के पास जाना है और किसी मसलन बड़े हाकिम के पास जाना है,
किसी सियासतदान के पास जाना है, या वो बंदा जिसके पास आप राज़ी नामे के लिए जा रहे हैं, मुंह में रख कर जाएं। अच्छा, इसके बाद अगर कोई नाराज़ मियाँ है, वो नहीं मान रहा, तो आपने इन लाचियों को सब्ज़ रंग के कपड़े में बांधकर 7 चक्कर ऐसे देने हैं, और इंशाअल्लाह ताला 7 दिन ये 7 चक्कर रोज़ाना दें, वो भी रात को तकरीबन अशा की नमाज के बाद, जब दिल करे रात को। तो मियाँ जितना भी लड़ाई झगड़ा किया हुआ होगा वो मान जाएगा, वो मनाने आ जाएगा बीवी को। अगर बीवी नाराज़ है तो मियाँ इसे बांधकर सफ़ेद रंग के कपड़े में और लगाए चक्कर 7, तो बीवी मान जाएगी। चाहे मामलात अदालत, तलाक या खुला की हद तक भी पहुंच चुके हों, तब भी वो जो है न मान जाएंगे। तो ये इस तरह। और अगर किसी पंचायत में आपने राज़ीनामा चाहना है, तो पंचायत इकट्ठी है, उनको चाय या शरबत या जो भी चीज़ है उसमें ये रगड़ कर पिला दें, तो आपका राज़ीनामा हो जाएगा। इसके अलावा भी आप मोहब्बत के किसी मामले में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा 2023 का मोहब्बत का अमल है। आप इसे करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ताला आप कामयाबी पाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।